ये जो कुंभ मेला है, ये एक वातावरण का मेला है। मतलब ये एक पूरे विश्व का, मतलब वर्ल्ड का, ये एक ऐसा आध्यात्मिक मेला है, इसमें कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता, कोई इसमें किसी को नहीं बुलाता, सब अपनी स्वेच्छा से आते हैं। मगर चलती मान्यता है कि गंगा नदी धरती पर नहीं आ रही थी, तो आप सभी ने आकर के यहाँ पर जो धरती पे इस क्षेत्र में आए, यहाँ का निर्मल किया और उसके बाद ही गंगा नदी उतर पाई थी। ये पौराणिक बातें चली आ रही हैं, क्या इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है, जब क्या नाम है, गंगा जी पृथ्वी लोक पर आनी थी, तो ऋषि मुनियों ने तप किया, और ऋषि मुनियों के तप से ही जो है क्या नाम है, गंगा जी जो है इस पृथ्वी लोक पर आई। अगर कुछ लोग अब जैसे जो है, आप मानिए जो है क्या नाम है, यहाँ कुंभ मेले के आसपास कोई मटन की जो है दुकान लगा रहा है, कोई तो ये कोई हिंदू थोड़े लगा रहा है, ये मुस्लिम ही लगाते हैं ना। तो उनको खुद को देखना चाहिए कि भाई हमारे पूरे वर्ल्ड में इस कुंभ मेले से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, एक ऐसा, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक मेला है, और एक आध्यात्मिक मेला है कि ये ऐसा बड़ा मेला है कि शायद इससे बड़ा कोई जो है क्या नाम है, ऐसा धार्मिक मेला नहीं है। कई बार हिंसक संघर्ष भी हुए हैं महाकुंभ के दौरान। इसमें सामंजस्य व्याप्त करने के लिए क्या करना पड़ा आप लोग को? ऐसा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग का वो है। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कुंभ मेले में आप अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर तमाम साधुओं को आप देख रहे हो। साथ ही साथ इस समय की अगर मैं बात करूँ तो कड़ाके की ठंड के बीच यहाँ पे तमाम जो कैंप के जो कार्य जो चल रहे हैं वो लगातार जारी हैं। यहाँ पे इस समय हम अगर आपको बता दें तो हम इस समय बड़े अखाड़े से जुड़े हुए महंत कमल दास जी महाराज के साथ में हैं, और जो कि हरिहर आश्रम कमला मार्केट न्यू दिल्ली से हैं। और इनके बारे में अगर और विस्तार से बताऊं तो यहाँ पर जो कुंभ मेला शिविर जो चल रहा है उसके प्रबंधक और संचालक भी हैं। हमारे साथ में हैं, हम महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, आपका तो पहले स्वागत हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप जो है क्या नाम है, हमारे कुंभ मेले की जो कवरेज कर रहे हैं, और ये सराहनीय कार्य है। तो आपका जो चैनल है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ, और आपका चैनल इसी तरह आध्यात्मिक जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले की जितनी भी कवरेज है, वो समय समय पर करते रहें। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबा जी, पहले तो हम बात करेंगे कि आपके अखाड़े के बारे में। जो अखाड़ा जो आपका है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहते हैं। ये जो श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन है, यह जो है प्राचीन अखाड़ा है। जो हमारे आचार्य हुए हैं वो श्री चंद भगवान हुए हैं, गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र हुए हैं। और इसके जो अखाड़े के जो संस्थापक रहे, हमारे बाबा पीतम दास जी महाराज रहे। और अखाड़े में जो है, मतलब जब से इस अखाड़े की स्थापना हुई, जब से लेकर और अब तक और आगे भी हम लोग देश के लिए, राष्ट्र के लिए अनेकों अनेक समय समय पर ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करते रहते हैं। चाहे वो गरीब लोगों के लिए हो, चाहे वो किसी भी लोगों के लिए हो, क्योंकि जो सूर्य अपनी धूप और किरणें देता है, वो ना गरीब देखता है, ना वो हिंदू देखता है, ना वो मुस्लिम देखता है, ना वो कोई सिख और ईसाई देखता है। तो हम लोग पूरे समाज के लिए ऐसे, और हमारा अखाड़ा समय समय पर ऐसे कार्य करता रहता है। महान जी, एक पंगत की भी बात होती है। पंगत के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। आप लोग का जो पंगत होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर दिशा में, इसके बारे में थोड़ा सा। जो हमारा उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा है, एक अखाड़े की व्यवस्था के लिए, और हम लोगों में जो है क्या नाम है, एक गोला साहब होते हैं। जी। उस गोला साहब को जो बाबा बनखंडी साहब ने बाबा पीतम दास जी महाराज को गोला साहब दिए, और उन्होंने जो है यह वरदान दिया कि आप इस गोला साहब को लेकर कर पूरे भारत में भ्रमण करना है, और जो है देश के लिए और जो है समाज के लिए, जो मतलब हमारा एक हिंदू सोया हुआ है, उनको धर्म और उसके प्रचार प्रसार के लिए ये कार्य करते रहना है। रही बात जो है क्या नाम है, हमारे अखाड़े में 4 महंत होते हैं। जी। एक श्री महंत और 3 महंत, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन चारों दिशाओं के जो 4 दिशाएं, इन चारों दिशाओं के जो है क्या नाम है, महंत होते हैं। और वो चारों महंत, जैसे कुंभ मेला श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा का जो क्या नाम है, एक भव्य और दिव्य कैंप जो है क्या नाम लग रहा है, और बड़े ही अद्भुत
जैसे जैसे जो है 10 तारीख को ध्वजारोहण है हम लोगों की, और 12 तारीख को पेशवाई है, जिसको नगर ब्राह्मण बोलते हैं। 12 तारीख को ही हम लोग जो है क्या नाम है अपनी अपनी छावनियों में स्थापित हो जाएंगे और प्रवेश हो जाएंगे। उसी दिन से धार्मिक अनुष्ठान, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो यज्ञ हो, किसी भी प्रकार का जो है धार्मिक अनुष्ठान हम लोगों का उस दिन से जो है शुरू हो जाएगा। महान जी, आप बड़ा उदासीन अखाड़े से जुड़े हुए हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा को पंच तत्व को लेकर के माना जाता है, काफ़ी जागरूक रहते हैं और पब्लिक जो अपने जो लोग होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, उनको इसके बारे में जागरूक भी करते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताते, ये पंच तत्व से कैसे जुड़ना है, क्योंकि काफ़ी आज की डेट में अगर बात करें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, जल के लिए अगर देखा जाए तो सफाई की बात तो होती है, कई जगह गंदगी पाई जाती है, तो काफ़ी दिक्कतें भी ऐसी होती है और आप लोग हमेशा जागरूक करते रहते हो। देखो, ऐसा साधु संतों का काम है कि जो हमारी जो है क्या नाम है इस देश की जितनी भी जो है क्या नाम है जनता है, हम सबसे आह्वान करते हैं। वो किसी भी मतलब संप्रदाय से, किसी भी मजहब से जो है संबंधित हो, हम सबका आह्वान करते हैं। गंगा है, गंगा वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती है। गंगा कोई जो है क्या नाम है जाति नहीं देखती है, ये इस जाति का है। गंगा जब गौमुख से चली और गंगा सागर तक गई, वो सबको तारती हुई गई। उसमें साधु संत भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें जो है क्या नाम है किसान वर्ग भी हैं। अब जैसे जो है क्या नाम है कुछ हमारा जो मैदानी इलाका है, उस मैदानी इलाके में गंगा जी के जल से ही खेतों की जो है सिंचाई होती है। खेतों की जो है क्या नाम है जो है फसलें जो है लेते हैं, तो उसमें फसलें जो है हिंदुओं की भी हैं, मुस्लिम की भी हैं, ऐसा वो नहीं है। मगर गंगा को स्वच्छ रखना हम सबका दायित्व बनता है, चाहे साधु संत हों, चाहे हमारे इस देश की जनता हो। और सबको जैसे माननीय हमारे इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी यही आह्वान है कि भाई गंगा साफ स्वच्छता और जो है क्या नाम है, क्योंकि जब हम लोग मान लो घरों में भी रहते हैं और घर की भी जो है हम साफ सफाई रखते हैं, तो उसमें भगवान का वास होता है। और कहीं गंदगी है, कहीं हो, तो वहाँ भगवान भी नहीं आते हैं, वहाँ भगवान का भी वास नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम सबका दायित्व बनता है गंगा, गो और गायत्री, इनका सबका प्रचार करना और इनकी जो है स्वतंत्रता करना। गाय के अंदर जैसे गौ माता है, गौ को जो है क्या नाम है माता का जो है दर्जा दिया, भैंस को तो नहीं माता का दर्जा दे सकते। जो गाय है वो हमारी जो है क्या नाम है गौ माता है। जैसे गंगा है, गंगा हमारी माता है और ये एक राष्ट्रीय नदी है। ये मतलब कोई ये नहीं है कि जो हमारे कहने से नहीं, इसको मान्यता प्राप्त है और इसको मानते हैं लोग। आप टूटी का जल भर के रखिए किसी भी जो है क्या नाम है कैनी में, उसमें वो कुछ समय बाद जो है काई लग के जो है खराब होना शुरू हो जाएगा। आप गंगा जल को आप रखिए, सालों साल तक वह गंगा में जो जल में ना स्मेल आएगी और ना वो कभी खराब होगा। तो ये गंगा मैया तो सबको तारती हुई जा रही है। बाबा, आपने कहा गंगा मैया जो है वो किसान, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जात धर्म देखती नहीं है। वो फसल जो जिसकी भी होती है उसको सींचने का काम करती है और फसल उपजाने का काम करती है। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो कई बातें ऐसी भी आई कि जहाँ पे महाकुंभ का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे एक जाति विशेष वर्ग की दुकानें नहीं लगेंगी, इस तरीके की बातें भी आई। ऐसा पता चला होगा आपको? नहीं, देखो ऐसा है, कुंभ में जो क्या नाम है जो अन्य जाति के लोग होते हैं वो एक प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। ये जो कुंभ मेला है ये एक वातावरण का मेला है, मतलब ये एक पूरे विश्व का, मतलब वर्ल्ड का ये एक ऐसा आध्यात्मिक मेला है। इसमें कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता, कोई इसमें किसी को नहीं बुलाता, सब अपनी स्वेच्छा से आते हैं। मगर कुछ लोग अब जैसे जो है आप मानिए जो है क्या नाम है यहाँ कुंभ मेले के आसपास कोई मटन की जो है दुकान लगा रहा है कोई, तो वो ये कोई हिंदू थोड़े लगा रहा है, ये मुस्लिम ही लगाते हैं ना। तो उनको खुद को देखना चाहिए कि भाई हमारे पूरे वर्ल्ड में इस कुंभ मेले से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, एक ऐसा, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक मेला है। और आध्यात्मिक मेला है कि ये ऐसा बड़ा मेला है कि शायद इससे बड़ा कोई जो है क्या नाम है ऐसा धार्मिक मेला नहीं होता। अच्छा, आप लोग को एक तरीके से देखा जाता है, यहाँ पर अखाड़े जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो हिंदू रक्षक के तौर पे भी देखा जाता है आप लोग को? बिल्कुल, हम हिंदू रक्षक हैं, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने जो है क्या नाम है हिंदू धर्म की रक्षा करें, हम अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करें। क्या मुस्लिम लोग नहीं करते अपने धर्म का प्रचार प्रसार? तो हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम साधु हैं और हम बचपन के साधु हैं।
कोई हम ऐसे नहीं है कि जो है क्या नाम है अपनी मर्जी से जो है क्या नाम है हम कपड़े पहनकर और जो है संत बन गए। नहीं, हम लोगों की बाकायदा जो है क्या नाम है परीक्षाएं ली जाती हैं, हम लोगों की बाकायदा संस्कार होते हैं और हम लोगों को उन सब चीज़ों से गुजर के हम उन सब चीज़ों पे जब खरे उतरते हैं तब हमको संन्यास दिया जाता है। अच्छा बाबा, कई बार हिंसक संघर्ष भी हुए हैं महाकुंभ के दौरान। इसमें सामंजस्य व्याप्त करने के लिए क्या करना पड़ा आप लोग को? ऐसा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग का वो है। जैसे जो कुंभ मेला संपन्न होता है और कुंभ मेले के जो शाही स्नान होते हैं उसका समय डिसाइड जो होता है वो मेला प्रशासन और अखाड़े दोनों मिलके और दोनों मिलकर के सामंजस्य जो है बिठाल के इस जो है क्या नाम है कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उन सब चीज़ों से जो है ये क्या नाम है जो है कई बार संघर्ष की स्थिति आ जाती है, क्योंकि हर अखाड़ा अपने समय पर बाध्य है। हर अखाड़े को एक निर्धारित निर्धारित समय मिलता है। 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों को अपना अपना एक समय निर्धारित कर दिया जाता है। अच्छा महान जी, एक चीज़ और है, जो अखाड़ा शब्द आया, अखाड़ा ऐसे देखा जाता है कि अखाड़े में दो लोग पहलवान आके लड़ाई करते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके कोई भी स्थिति नहीं। तो इस अखाड़े को कैसे व्याख्या करेंगे? अखाड़ा एक्चुअली है क्या? ऐसा है, अखाड़े में जो है क्या नाम है जो अनजान व्यक्ति है वो उसके लिए है कि भाई जो अखाड़ा है, अखाड़े में क्या जो है ये क्या नाम है मल्ल युद्ध होता है, क्या जो है क्या नाम है ऐसा होता है। हम लोगों के यहाँ जो अखाड़ा है, अखाड़ा शब्द को जो है मतलब हम अगर कहें ये तो बहुत विस्तार में हम चले जाएंगे। आपको हम बताते हैं जितने भी अखाड़े हैं 13 अखाड़े, 13 अखाड़ों में सबकी अपनी अपनी जो है पद्धति है, सबका अपना अपना जो है क्या नाम है एक पूजा पद्धति का अलग अलग जो है वो है। हम हमारे जो आचार्य हैं हम श्रीचंद भगवान को मानते हैं, तो हम उस हिसाब से जो है क्या नाम है अनुष्ठान वगैरह पूजा पद्धति वगैरह जो करते हैं। मतलब कहने का कि हर अखाड़े में अखाड़े के अंदर की जो गतिविधि है वो एक देश में मतलब जो है हमारे कि भाई एक वातावरण ऐसा स्थापित हो, धार्मिक वातावरण स्थापित हो, जो हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और अनेकों अनेक प्रकार के जो है क्या नाम है वो चल रहे हैं। तो हम साधु कभी हिंसक नहीं होता है, साधु कभी हिंसा नहीं करता है। साधु तो भजन पाठ पूजा इन सब चीज़ पर ही ज़्यादा वो करता है और देश की और राष्ट्र की सेवा और जो देश के अंदर जो है क्या नाम है गरीब और अनेकों अनेक प्रकार के जो लोग हैं उनकी सेवा और उनका कैसे उद्धार। हम भजन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, अपने लिए नहीं करते, हम देश के लिए करते हैं। देश में हर व्यक्ति रहते हैं कि सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब जो इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब सुखी रहें और वो सब स्वस्थ रहें और इसी तरह जो है क्या नाम है आपस में मिलकर रहें और अपने देश का नाम और राष्ट्र का नाम रोशन करें। अच्छा महान जी, क्या अखाड़ों में क्या कुछ वर्चस्व का भी सीन होता है कि वर्चस्व की जैसे लड़ाई जैसे बाहर देखी जाती है? आप लोगों ने कह दिया हम लोग बहुत निर्मल हृदय के होते हैं, तो क्या कुछ वर्चस्व दिखाने की भी प्रक्रिया होती? क्या कोई कहीं देखा गया तलवार लाठी डंडे भी लेकर, और कई वीडियोज ऐसी वायरल हुई पहले की जिसमें असलहे वगैरह भी देखने को मिले? नहीं देखो ऐसा है, ये आप पुराना इतिहास देखिए। घोड़े हाथी भी आए उसमें। हाँ, आप पुराना इतिहास उठाकर देखिए। जब हमारा जो है क्या नाम है अंग्रेजों के साथ युद्ध हुए अपने जो है उसके हुए, तो उसमें नागा सन्यासियों ने जो है क्या नाम है जो है आगे चल के जो हिस्सा लिया और कितने हमारे नागा सन्यासी जो है क्या नाम है मृतलोक को प्राप्त हुए। वो किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो मतलब समय समय पर पहले जो क्या नाम है पुराना इतिहास है आप उसको उठाकर देखेंगे तो नागा सन्यासी ही जो है क्या नाम है देश के लिए जो है वो खड़े रहे। और अस्त्र और शस्त्र, साधु जो है क्या नाम है मतलब शस्त्र मतलब शास्त्र, अस्त्र जो है क्या नाम है जैसे तलवार त्रिशूल, ये तो जो है साधु का जो है क्या नाम है भेक है और एक जो है क्या नाम है चिन्ह है साधु के पास होता है। कोई ऐसा जो है हिंसा के लिए नहीं रखता है, मगर समय समय पर जब कोई ऐसी जो है किसी प्रकार की आवश्यकता हुई तो साधुओं ने अस्त्र भी उठाए, शस्त्र भी उठाए, तलवार भी उठाई, भाले भी उठाए और उनसे अपने इस देश की रक्षा की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की भी स्थापना होती है, क्या ये सही से वर्क कर रही है? आप लोग के इससे किस तरीके के सामंजस्य रहते हैं? क्योंकि अखाड़ा तो अपने में अकेले में ही पूरा वर्क देख लेता है, तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का किस तरीके से इसमें वर्किंग है? जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है
वो 13 अखाड़ा का जो है क्या नाम है, 13 अखाड़े होते हैं, उन 13 अखाड़े के पदाधिकारी उसमें जो है लिए जाते हैं। वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ही जो है क्या नाम है, कुंभ मेला संपन्न कराता है। और जब कुंभ मेले लगते हैं, उस कुंभ मेले के अंदर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो 13 अखाड़े हैं, उन 13 अखाड़ों से जो है लेकर के जो पदाधिकारी, कभी किसी अखाड़े का अध्यक्ष होता है, कभी किसी अखाड़े का महामंत्री होता है, कभी किसी अखाड़े का प्रवक्ता होता है, कभी किसी अखाड़े का जो, तो वो समय समय पर जो है रोल चेंज होती रहती है। और जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, इसका जो है क्या नाम है, इस कुंभ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और हर कुंभों में जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महान जी, एक सवाल और है, तमाम लोगों के दर्शकों का भी ये सवाल है। और बातें ये इस तरीके की चलती मान्यता है कि गंगा नदी धरती पर नहीं आ रही थी, तो आप सभी ने आकर के यहाँ पर जो धरती पे इस क्षेत्र में आए, यहाँ का निर्मल किया और उसके बाद ही गंगा नदी उतर पाई थी। ये पौराणिक बातें चली आ रही हैं, क्या इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है, जब क्या नाम है, गंगा जी पृथ्वी लोक पर आनी थी, तो ऋषि मुनियों ने तप किया और ऋषि मुनियों के तप से ही जो है क्या नाम है, गंगा जी जो है इस पृथ्वी लोक पर आई। तो जब पृथ्वी पर आई तो गंगा जी का विशाल रूप था। तो ऋषि मुनियों ने माँ से प्रार्थना की कि माता, आप अपने जो है क्या नाम है शांत रूप में जो है होकर और आगे जो है क्या नाम है गंगा सागर तक जो है क्या नाम है जाएं। तो इस माँ गंगा को लाने में हमारे ऋषि मुनियों ने जप तप, ये भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हुई और भगवान शिव की जटाओं से जो है क्या नाम है प्रकट होकर पृथ्वी पर आई। तो जो गंगा माँ का उद्गम स्थल है वो है गौमुख। वहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे गाय होती है, गाय का मुख होता है, उतनी ही जो है क्या नाम है उसमें से धारा निकली है। आगे चल के आगे चल कर के वह विशाल रूप में जो है क्या नाम है स्थापित हुई इस पृथ्वी पर। तो चार जगह कुंभ लगते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के दौरान जब उसमें से अमृत कलश निकला, वो अमृत कलश की जो है क्या नाम है बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, वहाँ पर चारों जगह पे उस योग में जो है क्या नाम है कुंभ मेला संपन्न होते हैं। तो यह जो है क्या नाम है तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम है। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों का जो है यहाँ पर संगम है। और यहाँ का जो कुंभ मेला लगता है वो एक अलग ही आनंददायक मेला लगता है, क्योंकि गंगा माँ की गोद में बैठ के ये जो हम आप जो बैठे हैं, आप जो कवरेज कर रहे हैं, ये सब गंगा माँ की गोद है। आप बरसातों में आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे पूरे में जलमग्न होता है। तो हर कुंभ मेले में गंगा मैया कभी इस पार हो जाती हैं, कभी इस पार हो जाती हैं, और वो अपने आप को एक छोटे से रूप में समेट लेती हैं और पूरा जो है क्या नाम है कुंभ के लिए सारा सब जो है स्थान खाली कर देती हैं। महान जी, एक आखिरी सवाल लूँगा। लोगों के अंदर ये भावना रहती है, असली महंत या असली साधु कौन है और ढोंगी कौन है? बड़ा दिक्कत होती लोगों में, अक्सर ये सवाल आते रहते हैं। और जब भगवा कपड़ा वस्त्र धारण किए हुए कोई भी श्रद्धालु या कोई भी व्यक्ति जब देखता है, तो मन उसका पसीज जाता है और वो भक्ति भावना में आ जाता है। लेकिन ढोंगी की और असली महंत की पहचान कैसे हो? देखो, ऐसा है, पहचान तो हम आप सबको जो है क्या नाम है करनी चाहिए। और असली और नकली का जो अखाड़े से संबंधित होता है, अखाड़े से दीक्षित होता है, वो कभी ढोंग विद्या नहीं फैलाएगा। और आज के समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी मर्जी से भगवा पहन लिए, अपनी मर्जी से, हम उसको साधु नहीं मानते और हम उसके पूर्णतः खिलाफ रहते हैं और हम उनको अपना किसी प्रकार से कोई समर्थन नहीं देते। अखाड़े के अंदर कोई भी, मतलब ढोंगी शब्द जो आप कह रहे हैं, ऐसे तत्व का प्रवेश नहीं है। चाहे वो जो है, हम लोगों की टकसालें होती हैं, हम लोगों की जो एक वो होती हैं, आप हमारे पास लाइए, हम 1 मिनट में बताएंगे आपको जो है। मगर जनता को भी जागरूक होना चाहिए, असली और नकली की पहचान करनी चाहिए कि भाई जो है क्या नाम है असली। भाई मान लो कोई चमकीले कपड़े पा के और ऐसे आप जो है हमारे पास आ गए और आप कहें कि हम इस अखाड़े से संबंधित हैं, आपको 1 मिनट में बता देंगे कि आप किस अखाड़े से संबंधित हैं। तो मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा, आप लोग भी असली और नकली की पहचान इन्हीं सब चीज़ों से जो है कीजिए, क्योंकि नकली तो जो है आजकल बहुत कुछ चल रहा है। नकली राशन भी चल रहा है, नकली मटेरियल भी चल रहा है। तो आपका जो कहना है कि भाई साधु संतों में भी जो है, हाँ हैं,
कुछ ऐसे जो है, मगर जो अखाड़ों के अंदर होते हैं और आश्रमों के अंदर होते हैं, वो बाकायदा जो है क्या नाम है, उनका पूरा संस्कार होता है। उनको जो है क्या नाम है, संस्कार मतलब जो उनकी जो है हर विधि से जो उनको गुजरना पड़ता है, तब हम लोग जो है उसको दीक्षित जो है करते हैं, और तब हम लोग जो है उसको भगवा वस्त्र देते हैं, और तब हम लोग उसको जो है नाम की उपाधि देते हैं कि भाई ये तुम्हारा फलाना नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ महंत कमलदास जी महाराज थे। हम बात कर रहे, तमाम सारी चर्चा हुई। आप भी ये जो वीडियो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपके भी कोई सवाल है वो सवाल लिखिए, मैं महंत जी से आकर के पूछूंगा, और आपके दिल में आध्यात्म से जुड़ी हुई जो भी भावनाएं हैं वो प्रकट करिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क इस समय महाकुंभ की लगातार कवरेज कर रहा है। आपके जो भी सवाल हैं वो पूछिए, इन महंत से मुलाकात करनी है हमें वो भी लिखिए, और जो सवाल हैं वो ज़रूर लिखिएगा। पर्सनली आप जुड़ सकते हैं, सवाल लिखते रहिए, मैं पूछूंगा ज़रूर। और मैं यहाँ पे कुंभ में जुड़ा हुआ हूँ लगातार। वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और ज्वाइन करिए हमें। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।